हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पार्ट टू। अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की पार्ट वन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैलिबिलिटी क्या होती है, रेजिलियंस क्या होती है, किसी भी मटेरियल की टफनेस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, हार्डनेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और कास्टेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले सबसे पहले हम मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। It is the property by which a metal can be rolled into thin sheets। किसी भी मटेरियल की वे प्रॉपर्टी कि जब हम किसी मेटल पर हैमरिंग करें या कोई फोर्स लगाएं तो मेटल थिन शीट में बदल जाए। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी मटेरियल में होती है उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसे मटेरियल है, अगर हम उस पर हम हैमरिंग करें तो वो मेटल ना तो ब्रेक हो, ना वो वायर के रूप में चेंज हो, ना उसमें किसी तरीके का उसमें फ्रैक्चर आए, वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो जिस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम मैलेबिलिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा जैसे कि दुकानों में जो शटर होते हैं वो एक चादर के बने होते हैं, वो एक मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही होते हैं। या फिर जो बक्से बनते हैं जो जिस चादर से बनते हैं वो ठोक ठोक के बनाए जाते हैं, किसी भी मेटल को पीट पीट के बनाए जाते हैं। तो ये सब मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी के गुण के कारण ही होता है। नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेजिलियंस। Resilience is the ability of metal to absorb energy up to elastic limit and resist soft and impact load। किसी भी मटेरियल की वे एबिलिटी जो किसी भी एनर्जी को उसकी इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर ले। कोई भी मटेरियल है, किसी मटेरियल की ऐसी एबिलिटी या क्षमता या उसकी कोई भी ऐसा गुण जो इलास्टिक लिमिट तक उसकी जो एनर्जी उस पर जो हम लोड लगाते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ले इलास्टिक लिमिट तक, तथा किसी तरह के सॉफ्ट इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट कर सके। अगर हम उस पर किसी भी तरह का उस मटेरियल पर किसी भी तरह का सॉफ्ट इम्पैक्ट लोड लग रहा है तो वो उस लोड का रजिस्ट करेगा, मतलब उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन ना हो। तो इस तरह की मटेरियल में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी रेजिलियंस के कारण होती है। रेजिलियंस। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टफनेस। Toughness is the ability of a material to absorb energy and plastically deform without fracture। मतलब कि किसी भी मटेरियल की वे एबिलिटी जो किसी भी एनर्जी को उसके फ्रैक्चर पॉइंट तक एब्जॉर्ब कर ले तथा उस मटेरियल में बिना किसी फ्रैक्चर के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को टफनेस कहते हैं। मतलब कि कोई अगर कोई मटेरियल है उस पर अगर हम कोई फोर्स लगाएं तो उसमें फ्रैक्चर पॉइंट तक तक वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और उसमें एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस फिगर में आपको मटेरियल की तीन कंडीशन दिखाई दे रही होगी। ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन टू है, ये कंडीशन थ्री है। तो कंडीशन वन में एक जो भी ऑब्जेक्ट है आपका मटेरियल वो ओरिजिनल स्टेट में, और कंडीशन टू पर हमने हैमरिंग करी है, अप्लाइंग लोड लगाया है। तो जब हमने उसको अप्लाइंग लोड लगाया तो आफ्टर अप्लाइंग लोड उस मटेरियल पर ये देखिए किस तरह उसमें एक फ्रैक्चर आया है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है उसमें किसी भी मटेरियल में, लेकिन इसे फ्रैक्चर नहीं हुआ है कहीं से भी। तो इस तरीके की जो मटेरियल में प्रॉपर्टीज होती है वो टफनेस के कारण होती है। नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, it is the capacity of material to bear the load without fracture is called strength। किसी भी मटेरियल की वे क्षमता जो मटेरियल में बिना किसी फ्रैक्चर के लोड को सहन कर सकता है, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी मटेरियल में पाई जाती है वो स्ट्रेंथ होती है। मतलब कि अगर किसी भी मटेरियल है, अगर कोई रॉड है उस पर आप लोड लगा रहे हैं तो वो मटेरियल या रोड टूटना नहीं चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए उसमें किसी भी तरीके का। अगर वो फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, वो लोड को सहन कर सकता है, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल में तो उसे स्ट्रेंथ कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर जब किसी मेटल की रोड पर हम लोड लगाएं तो वह मेटल पीसेस में ना हो, ब्रेक हो। भले वो मेटल या रोड हो वो बैंड हो जाए लेकिन वो ब्रेक ना हो, तो इस मेटल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उसमें स्ट्रेंथ अच्छी है। भाई अगर कोई रोड है उस पर आपने अगर लोड लगाया तो वो पीसेस में टूट गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल में वो स्ट्रेंथ कहलाती है। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज hardenability. It is the property of material of ability to determine by the depth up to which the material becomes hard. मतलब कि किसी भी मटेरियल की वेब प्रॉपर्टी कि कोई भी मेटल में कितनी गहराई तक वो हार्ड है, मतलब कितना डीपली वो हार्ड है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो मटेरियल में पाई जाती है वो हार्डनेबिलिटी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेबिलिटी. It is the ability of metal to be turned, pressed by forcing is that into different shapes and size. किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो फोर्सिंग द्वारा किसी भी मेटल को डिफरेंट शेप एंड साइज में बदल सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी मेटल में पाई जाती है वो फॉर्मेबिलिटी कहलाई जाती है। अगर कोई मेटल फोर्जिंग द्वारा इजीली डिफरेंट शेप एंड साइज में कन्वर्ट हो जाए तो उस मटेरियल में फॉर्मेबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी है। वहीं अगर कोई मेटल फोर्जिंग द्वारा इजीली डिफरेंट शेप एंड साइजेस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो उस मटेरियल में फॉर्मेबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कास्टेबिलिटी. इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल to be formed into different shape and size from its liquid state. किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो कास्टिंग द्वारा किसी भी मटेरियल को डिफरेंट शेप एंड साइज में बदल सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी मटेरियल में पाई जाती है वो कास्टेबिलिटी के कारण होती है। कास्टेबिलिटी में क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को हम इतना उसके प्लास्टिक स्टेज से एबव तक उसको हीटअप कर देते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फिर उसको हम किसी भी डाई में या कास्टिंग के द्वारा उसको उसके डिफरेंट शेप एंड साइज दी जाती है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो कास्टेबिलिटी होती है। हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो वो कास्टेबिलिटी और फोर्सेबिलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। तब तक के लिए आपको इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अगर कोई मेटल कास्टिंग द्वारा इजीली डिफरेंट शेप एंड साइज में कन्वर्ट हो जाए तो उस मटेरियल में कास्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी है। अगर कोई मेटल कास्टिंग द्वारा इजीली डिफरेंट शेप एंड साइज में कन्वर्ट नहीं हो पाए तो उस मटेरियल में कास्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो, कोई क्वेरी हो या तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मुझसे आप किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी डिस्कस करते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहाँ आप मुझे फॉलो करके अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं या मुझे आप सौरभ एजुकेशनल क्लासेस सर्च करके भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।